में यदि आप जाकर देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि किसी एक पुस्तक के विरोध में आप बोल नहीं सकते, उनके किसी एक आराधक के विरोध में आप बोल नहीं सकते। यदि आपने बोलने का प्रयत्न किया तो आप जीवित नहीं बचेंगे, प्राणों का संकट उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन इस देश में सभी आस्तिक दर्शनों को मानने वाला जो समाज है वो एक नास्तिक दर्शन को मानने वाले व्यक्ति को भी स्वीकार करता है। शैव दर्शन की इस परंपरा में चार वाक के लिए भी पर्याप्त सम्मान हमारे इस चिंतन ने दिया है। सर्वपंथ समादर का दृश्य आपको अन्य किसी धर्म में प्राप्त नहीं हुआ। गर्व कीजिए आप कि ईश्वर की ऐसी कृपा रही है कि हम सभी हिंदू जीवन दर्शन में पैदा हुए हैं। हमारे लिए गर्व का विषय होना चाहिए। हम सबके जीवन में प्रकृति प्रेम ये सहज में रहता है। एक हिंदू स्वभाव से प्रकृति प्रेमी होता है। आप हमारी माताओं का जीवन देख लीजिए, प्रतिदिन कोई न कोई व्रत उपवास करेंगी और जो व्रत उपवास करेंगी उसमें प्रकृति के भिन्न भिन्न रूपों की पूजा करेंगी। कभी पत्थर की पूजा करेंगी, कभी जल की पूजा करेंगी, कभी वृक्ष की पूजा करेंगी, कभी देहली की पूजा करेंगी। एक नवीन ग्रह का निर्माण करना है, वहां नींव में भी हम शिला पूजन करते हैं। कण कण में ईश्वर का दर्शन कराने वाली ये संस्कृति है। कंकर कंकर में शिव का दर्शन कराने वाली संस्कृति है। हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम उस संस्कृति के संवाहक हैं। कितना अद्भुत विचार ये है, कितना सहिष्णु विचार है। पूरा विश्व भारतीय संस्कृति और हिंदुओं पर आक्षेप करता। अभी आपने 10 साल पहले ही देखा होगा कि आक्षेप हुए कि ये हिंदू सहिष्णु नहीं है, परंतु हिंदू से अधिक सहिष्णु दूसरा कोई समाज नहीं हो सकता। विरोधी के विचार को भी बहुत धैर्य से सुनकर सम्मान देने का साहस ये केवल हिंदू के पास है। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने पैदल परिक्रमा इस पूरे भारत की करके सारे सनातन संस्कृति के विचारों को प्रत्येक भारतीय तक पहुंचाने का कार्य किया, और आदि शंकराचार्य जी ने जो ईश्वर के स्वरूप का चिंतन हम सबको दिया है वो अत्यंत श्रेष्ठ चिंतन है। वो कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। परंतु वे केवल यही नहीं रुकते, वो ये भी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूं और तुम भी वही हो, तुम भी ब्रह्म हो। तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म ही हो। अर्थात दूसरा कोई विचार को मानने वाला व्यक्ति है वो भी ब्रह्म सम है। मेरी दृष्टि में उसका भी उतना ही सम्मान है। सर्वदेव समादर, सर्वपंथ समादर, ये केवल सनातन भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है। ऐसी बहुत सारी अन्य अन्य विशेषताएं इस सनातन संस्कृति की यदि हम ठीक से अध्ययन करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगी। आज के समय में उन सब विशेषताओं को अपनी अगली पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। वैदिक संस्कृति संपूर्ण विश्व की पहली संस्कृति रही है। ऋग्वेद पहला लिखित ग्रंथ है। उसके बाद भी यदि ये प्रश्न हिंदुओं से किया जाए कि आपने